सर्वे के आंकड़े हैं, ताजा सर्वे के हिसाब से क्या बीजेपी इस समय आगे दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस किन राज्यों में आगे हो सकती है। शुरुआत करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के जो ओपिनियन पोल है 115 सीटों का, वो क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि तेलंगाना काफी महत्वपूर्ण है और जिस कार की रणनीति यहां पर देखने को मिल रही है, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यहां पर ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि दक्षिण भारत के दरवाजे अगर खोलना है तो तेलंगाना ही वो बीजेपी के लिए एक माहौल बना सकता है। तो ऐसे में यहां का क्या चुनावी गढ़ बन सकता है। देखिए तेलंगाना 2018 के नतीजों की बात की जाए तो टेरस ने यहां पर 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और अगर बात की जाए तो उनको करीब 40% वोट शेयर मिला था। दूसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस रही थी, कांग्रेस को करीब 28% वोट शेयर और 19 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी काफी पीछे रही थी, केवल एक सीट पर जीत मिली है। लेकिन जो निकाय चुनाव रहे थे उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। 2023 विधानसभा और लोकसभा में उनको बड़ी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर बात की जाए अगली सरकार किसकी बन सकती है, इस वक्त सर्वे के आंकड़े कांग्रेस के 20% चांस हो सकते हैं, बीजेपी 30%, टेरस को 45%, अन्य की बात की जाए तो 5%, यानी बीजेपी और टेरस में संपन्न बीजेपी और टीआरएस में अब सीधे तौर पर टक्कर हो रही है। जो पहले कांग्रेस और टीआरएस में टक्कर थी, अब बीजेपी यहां पर दूसरी पार्टी बन सकती है। टीआरएस को जो बहुमत का आंकड़ा है उसके आगे यहां पर टीआरएस जा सकती है, 65 सीटें मिल सकती हैं। जो उनकी योजना है, जो उनकी कार्यशैली है, उसको जनता एक बार फिर से पसंद करती नजर आ रही है। वही बीजेपी एक सीट से बढ़कर करीब 30 से 35 सीटों तक पहुंच सकती है, कांग्रेस करीब 13 सीट और एआईएम पार्टी को करीब 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर, तो मध्य प्रदेश में काफी खलबली देखने को मिली थी। 2018 में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन बाद में ज्यादा सरकार चली नहीं, उसके बाद बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन वादा और जो दावे किए जा रहे हैं कि 23 चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, इसको लेकर चुनावी आंकड़े क्या बन सकते हैं। क्योंकि जिस कहा से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं और एक बड़े मंत्री का पद भी उन्हें मिला है, उनके साथ 25 मंत्री भी आए थे, तो सवाल यह है कि उनको क्या वो सम्मान मिल पाएगा 2023 के लिए। क्या सभी जो विधायक है या जिस समय से यहां पर मंत्री बनाए गए इन सभी को क्या फिर से टिकट मिलेगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीजेपी से यहां पर पुराने जो बड़े नेता रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी से यहां नाराज चल रहे हैं और ऐसे में यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस की स्थिति में हो सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो आंकड़ा बना था 2018 चुनाव के लिए, 230 सीटों में से कांग्रेस को 114 सीटें मिली और बीजेपी को 109 सीटें मिली और बीएसपी 2 और 1 सीट समाजवादी पार्टी और 4 यहां पर निर्दलीय को भी सीट मिली थी। इस दम पर कांग्रेस ने सरकार बना ली। बाद में यहां पर जो 25 विधायक थे उनके रुझान के साथ यहां पर कांग्रेस सरकार ढह गई और वर्तमान में बीजेपी 130 विधायकों के साथ सरकार में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है। जो आंकड़ा बन सकता है, जो 230 सीटों पर चुनावी गढ़ सामने आ रहा है, उस हिसाब से बीजेपी करीब यहां पर 125 से 130 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रही है और कमलनाथ को करीब यहां पर 90 सीटें मिलने की संभावना हो सकती है और अन्य की बात की जाए तो 7 सीटें मिल सकती हैं। माना यह जा रहा है कि क्या कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनावी मैदान में होगी, बीजेपी से यहां पर शिवराज सिंह चौहान जी के ही नेतृत्व में क्या यहां पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। काफी यहां पर जो है काफी चौंका सकते हैं आंकड़े, किसके नेतृत्व में कौन चुनाव लड़ेगा। फिलहाल यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। त्रिपुरा की बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटें यहां से भी आती हैं और 2023 में यहां किसकी जीत हो सकती है। त्रिपुरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2018 में 36 सीटों पर जीत मिली थी। सीधे तौर पर बीजेपी यहां पर 36 सीटों का सीधे तौर पर फायदा देखने को मिला था, जो आंकड़ा बना था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पर 16 सीटें और बात की जाए तो यहां पर आईपीएफटी पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। यानी सीधे तौर पर बीजेपी को यहां पर फायदा हुआ है। यहां की जनता जो है बदल देती है आंकड़ा हर 5 साल के दौरान, जो सीधे तौर पर माना जा रहा है। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर त्रिपुरा को करीब 32 सीटें, बीजेपी को 20 सीटें और यहां पर बात की जाए सीपीएम को 8 सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। तो क्या यहां बीजेपी गठबंधन को ही जीत मिलेगी, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात की जाए नागालैंड की 60 सीटों की, तो यहां के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहां का क्या आंकड़े बन सकते हैं। 2018 में नागालैंड के लिए अगर बात की जाए तो 26 सीटें यहां पर नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने जीत हासिल की थी, जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटों पर जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां गठबंधन में सरकार में है,
तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा नागालैंड को लेकर? जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से एनपी पार्टी को, यानी जो नागालैंड पीपल फ्रंट पार्टी, उसको सबसे ज्यादा 35 सीटें, जबकि एनडीए को 19 सीटें, यूपीए को 4 और इनकी बात की जाए तो 2 सीट, यानी जो एनडीए गठबंधन है उसको फिर से सरकार बनाने का आंकड़ा मिल सकता है, जो आंकड़ा बन रहा है। बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक को लेकर भी काफी हलचल देखने को मिलती है और कर्नाटक में जिस कार का माहौल मिला था 2018 में, यहां पर पहले जो है कांग्रेस गठबंधन को, यानी जेडीएस कांग्रेस को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिला, लेकिन बाद में यह सरकार ज्यादा चली नहीं और फिर बीजेपी ने यहां पर सरकार बना ली। बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को यहां पर 80 सीटें और यहां पर जेडीएस को 37 और 1 सीट यहां पर निर्दलीय है, जिस कारण से कांग्रेस और यहां पर जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा नहीं चली। उसके बाद वर्तमान में बीजेपी सरकार में है। तो अब यह सवाल है कि आखिर इस समय चुनाव, तो फिर क्या आंकड़ा बन सकता है कर्नाटक में? 2023 के चुनावी ओपिनियन पोल के हिसाब से कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है? 224 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा करीब 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें, जेडीएस को 27 सीट और अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी आज चुनाव कर्नाटक में तो फिर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। जो उपचुनाव के नतीजे भी काफी चौंकाने वाले रहे थे, क्योंकि जो सरकार गिरी थी उसके बाद यहां उपचुनाव भी देखने को मिला था, तो उसमें बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी। उस हिसाब से कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिए, तो विधानसभा चुनाव 23 में कौन यहां पर आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहां के क्या चुनावी नतीजे बन सकते हैं। 2018 में यहां पर कांग्रेस ने एकतरफा जीत हासिल की थी, यहां पर 68 सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस बार क्या पलटवार होगा, जबकि जनता कांग्रेस यहां पर छत्तीसगढ़ को 5 सीटें और 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी हासिल की थी। तो 2023 की क्या तस्वीर बन सकती है? ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पलटवार देखने को मिल सकता है। यहां पर 90 सीटों में से बीजेपी को 49 सीटें और कांग्रेस को 38 और अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें मिल सकती हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है, बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। मिजोरम की 40 विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां का क्या ओपिनियन पोल निकलकर आ रहा है, यहां पर किसकी सरकार बन सकती है? जिस कारण से यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और यहां की अगर बात की जाए 26 सीटें आती हैं और सीधे तौर पर उनको जीत मिली थी 2018 में, जबकि नेशनल कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें और यहां पर मिजोरम में यहां पर पीपल्स मूवमेंट को 8 सीटें और भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट पर सिमटी, यानी कांग्रेस यहां मिलकर सरकार में है। तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बन रहा है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, उस हिसाब से फिर कांग्रेस को यहां पर सरकार का आंकड़ा मिल सकता है। 40 सीटों में से 24 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, एमएनएफ को करीब 11 सीटें, बीजेपी को 0 से 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। मिजोरम में जय कांग्रेस की वापसी यहां पर देखने को मिल रही है। बात की जाए राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कांग्रेस में यहां पर अंदरूनी जो कला है, क्या इसका उनको नुकसान होगा? अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जो कहीं ना कहीं यहां पर हलचल देखने को मिलती है, तो बीजेपी से यहां पर वसुंधरा राजे, क्या उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की जो बड़ी बैठक हुई है उनमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को ज्यादा यहां पर तवज्जो नहीं मिली है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर दो तरफा पलटवार हो सकता है। अगर बात की जाए 2018 में तो कांग्रेस को 100 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर जीती थी और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां पर 6 और 13 सीटें निर्दलीय के पक्ष में रही, जिस कारण से कांग्रेस अब भी सरकार में है, जो निर्दलीय है उनका समर्थन मिला और अब माना जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। तो क्या यहां की सरकार जो जनता है हर साल में 5 साल में बदल देती है, तो क्या इस बार बीजेपी को मौका देगी या नहीं, यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बदली है, क्योंकि हर 5 साल में वहां भी सरकार बदल जाता है, तो बीजेपी को झटका रहा है कि कांग्रेस की यहां पर वापसी हो गई। अब यहां की जनता भी हर साल में सरकार बदल देती है, तो फिर हिसाब से भी बीजेपी को यहां पर फायदा हो रहा है। 111 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, यानी बीजेपी यहां पर सरकार में वापसी कर रही है। जो जनता का फैसला है, जनता 5 साल में यहां सत्ता बदल देती है, तो फिर बीजेपी को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। कांग्रेस को 64 सीट, आरएलपी के पक्ष में 19 और 6 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। इसके